अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक बमशेल गिराया और उन्होंने अपने ख़त में सुप्रीम कोर्ट में उजरत में होने वाली 5 जजों की तकर्री पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल पर तनकीद की और इस इक़दाम को हिटलर की जंगी हिकमत अमली ब्लिट्ज़क्रीग से तशबीह दी। ये हिकमत अमली क्या है और इस उजरत में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग क्यों बुलाई गई, इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि जो रवां साल जनवरी में जस्टिस आयशा मलिक जो कि लाहौर हाई कोर्ट की जज थी, जिस तरीके से उनकी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुई उसको अगर समझा जाए तो ये चीज़ें ज़ाहिर होती हैं कि क्यों इतनी उजरत में ये जो है ये मीटिंग जो है वो बुलाई गई। इसमें अगर जो आप देखेंगे जो जनवरी में जो अपॉइंटमेंट हुई थी उसमें उस वक्त चीफ जस्टिस गुलजार जो हैं उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो 2 हुकूमती जो अरकान हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वज़ीर क़ानून और अटॉर्नी जनरल उनको साथ मिलाकर जो है वो वोट जो है वो पूरे किए, जबकि सिर्फ उसमें जस्टिस गुलजार और जो जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं इनके अलावा किसी हाजिर सर्विस जज जो है वो उन्होंने जस्टिस आयशा की सुप्रीम कोर्ट में जो तकर्री है उसकी हमायत नहीं की बल्कि मुखालफत की। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट में हम ख्याल जजों की जो है वो कमी है और इस लिए शायद इतनी उजलत में 5 जजों की जो है वो उस वक्त तकर्री की जा रही, जबकि ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात हैं और बहुत जो मुतअद्दिद जो सीनियर जजेस हैं वो जो है वो या तो मुल्क से बाहर हैं या वो तातीलात गुजार रहे हैं। अब इसमें जो ख़त लिखा गया है, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक लंबा चौड़ा ख़त लिखा, उनका ये कहना है कि पहले उन्होंने ख़त जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा और उनसे कहा कि जो 28 जुलाई को एक मीटिंग होने जा रही है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उसको मुलतवी किया जाए, लेकिन जब मीटिंग मुलतवी नहीं की गई तो फिर उन्होंने जो है ये एक जुडिशल कमीशन के जो तमाम अरकीन हैं उनको ये ख़त जो है वो उसकी एक कॉपी जो है वो भिजवाई है और उसमें जो मैंने अर्ज़ किया कि जो हिटलर की जो जंगी हिकमत अमली के हवाले से जो है वो उन्होंने बिल्कुल आखिरी सफ़े पे उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनको ये उनके बारे में लिखा कि वो इस जो एक बहुत ही हसास मामला है उस पर वो नहायत उजलत से काम ले रहे हैं और 2347 सफ़हात पर मबनी जो दस्तावेज़ात हैं ये उन 5 जजेस के जो क्रीडेंशियल्स हैं उनसे मुतालिक जो है वो उनके एक्सपीरियंस और उनके जो केसेस हैं उनकी डिटेल्स हैं, उसको जो है वो उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते का जो है वो वक्त दिया कि इनसे तकरीबन 2500 जो सफ़हात हैं इनका मुताला किया जाए और उनका ये कहना था कि मुझे जो है ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो मुहैया भी नहीं किए गए। मेरे व्हाट्सएप पर जो है वो कुछ चीज़ें जो है भिजवाई गई हैं, लेकिन चूँकि मेरे व्हाट्सएप जो मेरा मोबाइल है उसकी इसमें इतनी मेमोरी नहीं थी तो चंद सफ़हात आ सके हैं, बाकी नहीं आ सके और उनमें से भी जो है वो उन्होंने चंद ही जो है थोड़े से जो है वो उन्होंने पढ़े और उन्होंने ये जो है वो लिखा है कि ये जो एक्ट है इसको जो है उसमें उन्होंने कहा कि ये कोई खुश आइन बात नहीं, इस पर मायूसी ज़ाहिर की और उन्होंने कहा कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो काम किया जा रहा है और उस पर उन्होंने ये लिखा द सीजे कैन नॉट ब्लिट्ज़क्रीग ड्यू प्रोसेस एंड सफिशेंट नोटिस के ये जो ड्यू प्रोसेस है इसको आप इसको बिल्डोज नहीं कर सकते। जो ब्लिट्ज़क्रीग जो है ये हिटलर जो है जो नाज़ी जर्मनी का सरबराह था, ये उसकी एक हिकमत अमली थी और इसमें ये होता था कि वो एक अचानक सरप्राइज़ अटैक किए जाते थे और उसमें जो उनकी रेगुलर आर्मी, उनके जो टैंक्स थे और जो उनका जो एयर फोर्स थी वो इकट्ठे जो है वो एक्सटेंसिव जो है वो अटैक करते थे। सरप्राइज़ अटैक इसको कहा जाता है और आजकल जो है ये इस्तेलाह जो है वो जर्नलिज्म में भी ऐसे मामलात पे जो है वो होती है जब अचानक ही कोई सरप्राइज़ जो है वो दे दिया जाए और एक फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो जब आता है तो उसके लिए भी ये इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है। अब अगर ये जो ख़त है इसका मैं आपको थोड़ा तर्जुमा करके अगर बताऊं कि ये क्या उन्होंने लिखा, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले तो जो जुडिशल कमीशन के जो अरकीन हैं उनको
सलाम पेश किया। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से एडिशनल रजिस्ट्रार का जो है वो उनको एक मैसेज आया कि 28 जुलाई को जो है वो मीटिंग है। और उसमें साथ में उन्होंने फिर ये लिखा कि ये चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मौसम सरमा की तातीलात की मंजूरी दी थी और इसका जो है ऑफिशियल गज़ट जो है वो भी शाया हो चुका था, इसके बाद वो छुट्टी पर चले गए। और ये इस दौरान जो है वो छुट्टी पर जाने से पहले उनको नहीं बताया गया कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी मीटिंग हो सकती है, वो मुतवक्का है वो 28 जुलाई को होगी। उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि ये पहला मौका है कि जो सीनियर प्यूने जज जो हैं उनको इस चीज़ का मौका नहीं दिया गया कि जो लोग जो कि उम्मीदवार हैं जजेस की जो 5 सीटें हैं उसमें भी एक तो 4 तो खाली हैं और एक मुतवक्का सीट है जो कि जस्टिस सज्जाद अली शाह की रिटायरमेंट पर जो है वो खाली होगी, वो भी अभी से फिल की जा रही है। उस पर भी उन्होंने लिखा है, उसका मैं आपको बाद में जिक्र करूँगा। इसमें लिखा कि इसमें जो एंटेसीडेंट्स और कम्पिटेंस कमेटियाँ होती हैं 2, इनमें एक जो है वो सीनियर प्यूने जज जो है वो उसको हेड करते हैं। तो ये उन्होंने देखा कि पहला मौका है कि जो उनके कवायफ हैं उनको सीनियर प्यूने जज जो है वो नहीं देखेगा, जो वो लोग यहाँ पर जिनको एलिवेट किया जाना है। उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि ये एक ऐसे मौके पर की जा रही है कि अटॉर्नी जनरल जो हैं अशतर औसाफ अली, उनकी सर्जरी हुई है और वो अभी पूरी तरह से सेहतयाब भी नहीं हुए। और उसके बाद उन्होंने ये लिखा कि ये जो सीनियर जो चीफ जस्टिस जो हैं इनको पता था कि जो सीनियर प्यूने जज हैं वो 13 अगस्त से पहले जो है वो वापस नहीं आएंगे और इसको थोड़ा सा अगर मुलतवी कर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ये जो वैकेंसीज़ हैं ये एकदम से खाली नहीं हुई, ये बतदरीज जो है वक्तन फ़वक्तन जो है ये खाली होती रही हैं, लेकिन इनको नहायत उजलत के साथ एक ऐसे वक्त में जो है वो पूर्ण करने की कोशिश की जा रही है जिस वक्त जो कि मुनासिब नहीं है। और अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौसम सरमा की तातीलात हैं और इसमें फिर उन्होंने ये कहा कि एक एंटिसिपेटेड वैकेंसी, एक मुतवक्का वैकेंसी जो है वो भी रखी गई है जो कि जस्टिस सज्जाद अली शाह की रिटायरमेंट के बाद जो है वो सीट खाली होगी। और उसमें उन्होंने एक इंकशाफ किया कि ये इसमें जस्टिस सज्जाद अली शाह जो है उनको ये कहा गया है कि वो अपना जानशीन ख़ुद जो है वो नामज़द करें। और इसमें फिर इस पर भी जो है वो तनकीद की गई है कि ये कोई बादशाहाना निज़ाम तो नहीं है कि यहाँ पर एक जज जो रिटायर हो रहा है तो वो फिर अपना जानशीन भी छोड़ कर जाए। तो कल तो इस तरह फिर तमाम जजेस जो हैं वो कोशिश करेंगे कि वो जब जा रहे हैं तो अपना कोई जानशीन जो है वो वहाँ पर छोड़ें। और इस ख़त में जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह भी लिखा कि किस तरीके से जो ये नॉमिनेशन जो है वो की गई है, पिक एंड चूज़ की गई है। और इसमें जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और जो दीगर जजेस हैं उनको कंसीडर नहीं किया गया। और वहाँ पर पहले ही एहसास महरूमी है जो इसमें अब मज़ीद शिद्दत आएगी। यहाँ पर मैं आपको ये बात बताता रहूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक भी जज नहीं है। जो जजेस की जो नॉमिनेशन का तरीक़ाकार है वो जुडिशल कमीशन ने करना होता है, लेकिन इसमें चीफ जस्टिस जो हैं वो उन्होंने ख़ुद जो है वो जजेस का जो है वो उनके नाम जो है वो सिलेक्ट किए और जो है वो आखिर में ये उम्मीद ज़ाहिर की कि ये जो मीटिंग है इसको जो है मुलतवी किया जाए और इसमें मौका दिया जाए जो सीनियर प्यूने जज हैं कि वो इसमें एक्टिवली जो है वो इस अमल में जो है वो प्रोसेस में शरीक हों। और इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, जो हुकूमत पर जो है वो दबाव भी काफ़ी कहते हैं कि गालिबन ये भी एक वजह है कि इस वक्त हुकूमत पर ज़्यादा दबाव इस वजह से डाला जा रहा है कि ये 5 जजेस जो हैं इनको अपॉइंट करने के लिए जो 2 हुकूमती वोट हैं वज़ीर क़ानून का और अटॉर्नी जनरल का, वो जो है वो नागुज़ीर है। ये दोनों वोट जो हैं वो नागुज़ीर हैं। तो इस वजह से जो है वो कुछ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। तो देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।